आ रहे हो जी मैं चबुर्जी जाना है भाई किन्ने पैसे लोगे भाई 30 रुपये 30 रुपए जी 30 रुपए ਵਿੱਚ किसी दौर ਵਿੱਚ आटा 10 किलो मिलता ਹੁੰਦਾ ਸੀ 10 किलो 10 ਤੋੜੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ 30 ਵਿੱਚ तो भाई वही 20 रुपए ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 20 रुपए ਵਿੱਚ भाई वो दौर होर सी इमरान खान का दौर है हवा भी हुई है मौसम भी हुई है मौसम तो नहीं बदले है ना खैर इन्होंने बड़ी बात की इमरान खान अच्छा मुझे 20 रुपए फाइनल दूंगा आपको मुझे चबुर्जी जाना है नहीं भाई मेरे पास है नहीं है मेरे हालात अपने भाई खराब बहुत महंगाई है तेल भी बड़ा महंगा है इमरान खान ने बड़ा कुछ महंगा कर पहने बहुत महंगाई है तेल भी बहुत महंगा हो गया थे सारा कुछ महंगा 20 रुपए ले अच्छा चल भाई ऐसे बचे रोटी खा लट पीछे चलो मैं पीछे बचा बैठा हुआ है पीछे जी चलो जी मैं पीछे लटक के ही जाऊँगा पेट्रोल ख़त्म हो गया या सा काम है कोई नहीं अब आप किक मार लें क्या ना किक मैं मारता हूँ रुके हेलो एक किक मैंने मारी है जी चलो चलो उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूँ सैयद बासित अली और ये देख सकते हैं मेरे साथ ऐसी खातून मौजूद हैं जो मलेशिया में जिनका घर था वहाँ कारोबार था वहाँ पर इनका अपना बिज़नेस था शोहर थे पैसा था सब कुछ था लेकिन पाकिस्तान आके अब ये चिंची रिक्शा चला रही हैं क्या ऐसे हालात हुए हैं कि अब कि चिंची रिक्शे पे ये सवारियाँ लेके जाती हैं और डिफरेंट तरह के लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं आइए इनसे जानते हैं अच्छा जी सबसे पहले इनको इनकी पेमेंट देते हैं जो ये बिठा के लाएँ ये लें जी 30 रुपये मेरे वापस दो ये ले भाई अभी इस टाइम यही है ये तो पता है बीबी तो पुराने दौर में आप जो कहते इतनी महंगाई नहीं थी तो पुराने दौर में तो पत्ते कागज़ भी पकड़ाते लोग ले लेते आप ले लें चलें आपके पते हम ये मलेशिया में मुझे लगता है पैसे नहीं पते चलते थे नहीं पुराने दौर में जब हम पहले दौर ऐसे ही था अच्छा मुझे ये बताएं कि नाज़रीन सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि ये मलेशिया में रहती थी वहाँ पे इनका घर था कारोबार था मियाँ थे और इनका अपना घर उसके अलावा सारी चीज़ें इनके पास वहाँ पे थी और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी लेकिन जब से ये पाकिस्तान आई हैं ये आप देख सकते हैं चिंची रिक्शा चलाती हैं गुर्बत की वजह से क्या इन पे ऐसे हालात आए कि ये अब चिंची रिक्शा चलाती हैं और इनका पैसा सब कुछ चला गया अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम अच्छा इस बात में कितनी सदाकत है कि आप जो जब रहती थी मलेशिया में वहाँ आपके पास घर दौलत सब कुछ था मियाँ भी थे तो क्या ऐसा हुआ कि आपके पास अचानक से सब ख़त्म और आप पाकिस्तान आ गई वो ये हुआ था कि मेरे ना भाई की डेथ हो गई थी तो हम मलेशिया से मुझे पाकिस्तान आना पड़ा तो उसके बाद ये जवाल डेथ कैसे हुई वो उन्होंने सुसाइड कर ली थी तन्हाई नहीं दे रहे थे मीडिया में थे या जाहिर शायद की मीडिया था चैनल 5 वहाँ पे रात को बैठ के वो सिस्टम चलाते थे तन्हाई ना देने की वजह से पूरे साल की अम्मियों ने भी गरीब थे मियाँ कहाँ गए फिर वो मियाँ मेरे अभी उस वक्त तो मलेशिया में थे ईद का बड़ी ईद का तीसरा दिन था बड़े मुश्किल है पर मुंह नहीं मैंने अपने भाई का देखा वो मुझे सारी उम्र अफसोस रहेगा तो नहीं देख सकी मुंह में उसका हस्बैंड मेरे बाद में आए थे एक माह बाद उसके बाद अबू सदमे से भी चल बसे तो आजकल आपके हस्बैंड कहाँ हैं मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है डेथ हो गई थी उनकी जी उन्होंने दूसरी शादी की जब हम मेरे भाई के फोत हुआ फिर अबू फोत हुए उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की आपको छोड़ दिया जी दूसरी शादी करके मुझे छोड़ के बच्चों को मेरे पास छोड़ के तो खुद मलेशिया चले गए मेरी दूसरी सौंकन को लेके फिर उसमें से एक बेटी हमसे कोई रब्ता नहीं किया उस दौरान जो 1 साल उसके ज़िंदा होते हुए जो मेरे बच्चों ने वक्त काटा मैं कहती हूँ इस तरह यतीमों ने भी नहीं काटा होगा कि बाप के होते हुए उसके बाद जब वो उसके पापा को 1 साल हो गया मेरी सौंकन से दूसरी शादी को उसका मलेशिया में एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर मौके पर डेथ हो गई अब वो सुबुरते खा के इधर पाकिस्तान में ही है अच्छा तो नाज़रीन सबसे पहले ये जाना कि मलेशिया से इनके जो जवाल का वो था वो सबसे पहले इनके मियाँ ने जो दूसरी शादी कर ली उसके बाद शादी के इनको छोड़ दिया फिर उनकी भी डेथ हो गई फिर अब ये इस चक्कर में आप अपने बच्चों को पालने के लिए ये चला रही हैं जी बच्चे स्कूल जाते हैं जी और ये पूरा हो जाता है खर्चा मकान किसका है यहाँ पे मैं किराए के मकान में कितना किराया देती हैं 9,000 देती हैं तो बच्चों को कैसे पाल रही हैं इस चिंची कभी चिंची रास्ते में ख़राब होती होगी कभी इसकी चैन गिरारी उतरती होगी कभी इसका जो है वो टायर पंचर होता होगा तो अकेला कैसे सारा कुछ करती हैं कर लेती हूँ बस हिम्मत आ जाती है मुश्किल तो होती है बस आदत से हो गई है अच्छा अब कर लेती हूँ आदत हो गई है पर तकलीफ़ भी होती है दुख भी होता है थक भी जाती हूँ चलें जी ये बड़ी एक दुख बात है इनकी आंखें भर रही हैं इसी वजह से कि यार जब मैंने पूछा कि मर्दों के काम है ये चिंची चलाना ये सवारियाँ पता नहीं 4-4 माह दिन को क्या करते होंगे बड़े लोग बुरा भला भी कहते होंगे हाँ जी कहते हैं पहले तो बहुत ज़्यादा जब शुरू में 3 साल पहले चलाते थे कोई कहता था मक्खी ले आई है कोई कहने से पड़ा कर दे कोई कहता था कहने तेनू
लाइसेंस किने देता, बस ऐसे करते करते कोई तो जान के ताने भी मारते थे, ताने भी मारते। तमीजी खातून है ना आप, उसके ठरकी बड़े अजीब गरीब आते हो। हाँ कहते हैं आवारा भी गया, देखो जी रिक्शे से जा रही है, कोई क्या कहता था, पर किसी ने ये तो नहीं कहा था क्या कि बाजी तो गरीब है, तेरा सामान बाहर पड़ा है। मेरे माल मकान ने सामान भी उठा के बाहर फेंक दिया था मुझमें एक वो किसी ने तो नहीं कहा बाजी तू औरत की, यहाँ हम आपको पनाह ही दे दें। हाँ। तो ये मुझे कहते हैं कि जो ये आवारा तो नहीं होना मेरे ख्याल से। सवाल है, अभी आप खातून है, आपकी उम्र भी इतनी नहीं है, 3 बच्चे भी, आगे आपकी शादी का क्या सोचा हुआ है? मैंने 8 साल नहीं सोचा, अब क्या सोचना है, नहीं करनी ना कभी भी नहीं करनी। चलें खैर नाज़रीन, इनकी लाइफ बड़ी मुश्किल गुजरी है। अब आप देख सकते हैं खातून है, इस चिंची को जो इनके वज़न से दुगना चुगना भारी है, और साथ में बच्चे, इनके बच्चे भी हैं जो स्कूल पढ़ रहे हैं, घर का ख़र्चा, खाने, बच्चों की ज़िंदगी, और इस चिंची के ज़रिए पूरा करना एक मर्द के लिए बड़ा मुश्किल बात है। और आगे चूँकि रमज़ान भी है तो इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप इनकी सपोर्ट करना चाहें, आप इनकी हेल्प करना चाहें अपनी मर्ज़ी से, ये इनका नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, इस नंबर पर आप इनसे कांटेक्ट करके इनकी हेल्प कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट है? मेरा बैंक अकाउंट नहीं, मेरे ये जो मोबाइल नंबर है जो चलेगा, इसके ऊपर ही आबद अली के नाम पे इजी पैसा अकाउंट बना। और उसके अलावा अगर कोई मेरा रब्ता करेगा, मैं उसको कोई अपने छोटे बहनों का शनाख्ती कार्ड सेंड कर लूँगी, उन्होंने मुझे बैंक अकाउंट तो जी। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकी लाजमी हेल्प करें, और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी है या कुछ भी, आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे और इन बाहिम्मत खातून जो अपने गुजारा करने के लिए थकी हार के नहीं बैठी, मांगा नहीं, चिंची चला रही हैं, इनकी अगर आप मदद करना चाहें मदद भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे और इनको इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मेरे पैसे क्यों दो काम, चलो टाफ़ी खाओ फिर।